ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनको हम सिर्फ वॉइसेस के नाम से भी जानते हैं बेटा। मैंने आप सभी को टेंसेस पढ़ाए थे, तो जो टेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होती है बेटा। अब उसी टेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले अगर हम एक्टिव का सेंटेंस देखें तो एक्टिव का सेंटेंस होता है ये, जैसे ही लव्स कॉफी, ठीक है, बॉडी विजिबल और साफ दिखाई दे रहा है, ठीक, मैं तो थोड़ा जूम कर लेना, जूम ही किया। अब इसका मतलब है पैसिव वॉइस। तो पैसिव में क्या होता है, जब आप सेंटेंस स्टडी करते हैं तो एक सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस चाहे कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो बेटा, सबका यही रूल है। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद बाकी सारे वर्ड्स आते हैं, टाइम है, क्या है, प्लेस है, सब उसके बाद आते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बना देते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, थॉट, ये बन जाएगा सब्जेक्ट, इज लव्ड बाय, कॉफी इज लव्ड बाय। ओके, अब ये चेंजेस क्या क्या हुए, एक तो यहाँ पे इज लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ए बाय आ गया, बाय यहाँ पर है एजेंट, मींस ये भी वो वर्ड है जो सब्जेक्ट को वहां ले जाके ऑब्जेक्ट बना देता है, उसको बोलते हैं बाय इज एन एजेंट। फिर नोट, इन पैसिव वॉइस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। ओके, चाहे वो कोई सा भी टेंस क्यों ना हो, इट डजंट मैटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट नॉन परफेक्ट। ओके, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बेटा सीखे होंगे 10th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ा हुआ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वहां पर आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में सिखाया गया होगा, है ना, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यू, ही, शी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, दैट, है ना। उसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होते सब्जेक्ट, और एंड में पहुंचा तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी, वी का ऑब्जेक्ट अस, ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, और उसका ऑब्जेक्ट हर, ही का ऑब्जेक्ट हिम, इट का एक, और दे का दैट। तो उसका भी ध्यान रखना बेटा कि कैसे आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसका आपका खास ध्यान रखना, ठीक है। फिर इससे कंसर्न है कुछ रूल, इसको मैं बता रहा हूं, तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब ऐसे कंसर्न कुछ रूल्स की जो मैं ध्यान रखते हैं, टोटल कितने टेंसेस होते हैं बेटा, 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। सबसे पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टेंस हटा दीजिए, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता, तो बचे 8। उन 8 में ही हमें बनाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस। तो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, रूल्स इस प्रकार ये हो गया एक्टिव, ये हो गया पैसिव। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो वर्ब में लगता है एसएस, और सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो वर्ब में एसएस नहीं लगता है। तो बेटा वर्ब के सारा खेल सारा मैं बार-बार आपको बता रहा हूं, वर्ब ही है जो सब कुछ चेंज करती है, वर्ब चेंज होगा तो सब कुछ चेंज होगा।
तो यहां पर इसका पैसिव बनाना पड़ जाए तो हम लगाएंगे इज आर M एम ओवर की थर्ड फॉर्म। ये इज आर एम डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर है आई तो लगेगा एम, सब्जेक्ट अगर है सिंगुलर तो लगेगा इज, सब्जेक्ट अगर है प्लूरल तो लगेगा आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात जानते हैं इसलिए से। और इसके बाद हम इसे करते हैं रिपीट फर्स्ट फॉर्म। इसको किसमें चेंज करना है? इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, फिर ये हो गया, ये तो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव में रहता है इज आर एम और वर्ब के साथ आईएनजी। ये रहता है ना। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बनेगा इज आर एम प्लस बीइंग, बी आई एन जी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको पैसिव वॉइस में क्या बना रही है? हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। फिर बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो हम नेक्स्ट टेंस कौन सा होगा हमारा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट रहती है वर्ब की सेकंड फॉर्म अपर मीडियम सेंटेंस में। तो चेंज करेंगे वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव बनाने की लगता है डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको चेंज कर देंगे वाज नॉट, वर नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। फिर नेक्स्ट सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज, वर एंड वर्ब। नाउ इन पैसिव इट विल बी वाज, वर प्लस बीइंग, बी आई एन जी, बीइंग and third form of the verb. Next sentence is past perfect. Had plus third form of the verb. Has been plus third form of the verb. Next past perfect continuous, जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अगला टेंस कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। Will plus first form of the verb, it becomes will be plus third form of the verb. फिर नेक्स्ट टेंस कौन सा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो नेक्स्ट टेंस कौन सा आ गया? फ्यूचर परफेक्ट। Will have plus third form of the verb. Now will have been plus third form of the verb. इसके बाद होते हैं modals plus first form of the verb. कोई सा modals हो बेटा, ऐसे ही करना है तो modals plus b plus third form of the verb. बाकी मैंने आपको शुरू में बताया था सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट और एजेक्ट कौन सा लगेगा? बाय। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, तीन टेंस सही हो गए, तीन ये हो गए और दो ये हो गए। अब आप सबसे पहले देखिए इसमें और इसमें थोड़ी दिक्कत है इन दोनों में, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगेगा बी, यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगेगा? बी लगेगा। परफेक्ट में लगेगा बी डबल ई एन बी, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, सब में बी लगा हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। तो ज्यादा मुश्किल इसको दिमाग में बैठाना बहुत ही आसान है। समझ में आ गया सबको? नोट डाउन पहले सबने कर रखा है ये? यस सर। मिटा दे इसको? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किस तरह सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव में
उसी बात को हम सीखते हैं. ओके, हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, जब मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे तो टेंसेस में आपको 4 तरह के सेंटेंस के बारे में बताया था. कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, Notative, double interrogative. इन 4 तरह के सेंटेंसेस में आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है. तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है या डबल इंटरोगेटिव. ओके, तो हम एक सेंटेंस लिखे तो सारे ही फॉर्म निकालते हैं और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. He makes my movie with phone. जैसे बना रहे इसको. Next, it does not make my movie with phone. Next, interrogative, does he make my movie with phone? Question mark. How does he make my movie with phone? Okay, and now fifth sentence. 4 तो ये थे, इसके अलावा एक सेंटेंस और ऐड कर दीजिए जो who से बनता है. Who makes my movie with phone? ओके, जब हम सेंटेंस स्टडी करते हैं बेटा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? ही. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? माय मूवी. अब हमें ऑब्जेक्ट को बनाना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बनाना है ऑब्जेक्ट. यहाँ आ जाएगा माय मूवी. अब जैसे आप सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से जैसे आपने सब्जेक्ट बनाया तो फिर आपको सब्जेक्ट को पिक करना है. सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. माय मूवी इज सिंगुलर, तो क्या लगेगा यहाँ पर? इज. मेक की शॉर्ट फॉर्म क्या लगेगी? मेड बाय हिम विद फोन. ओके, नाउ नेगेटिव. My movie is not made by him with phone. अब यहां सेंटेंस के शुरू में डज आ गया. तो जब भी बेटा एक्टिव से पैसिबल बनाना चाहते हो और सेंटेंस जो इंटरोगेटिव बना हुआ हो, डू या डज से बना हुआ हो, तो डू और डज को हटा के आपको लगाना है इज आर एम. डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर. अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो लगेगा इज, सब्जेक्ट अगर है प्लूरल तो लगेगा आर, और सब्जेक्ट अगर है आर तो उसके साथ लगेगा एम. तो यहाँ पर जो हम ऑब्जेक्ट है वो है हमारा माय मूवी, और माय मूवी क्या है? सिंगुलर, तो उसके साथ क्या लगेगा? इज माय मूवी मेड बाय हिम विद फोन. क्वेश्चन मार्क. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा. अगर आप इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को कंपेयर करेंगे तो इसमें से हाउ का फर्क है. हाउ हटा देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा, हाउ लगा देंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा. तो हाउ ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है. डज आ गया, इसको चेंज करना है इज आर एम में. डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर. सब्जेक्ट यहां पर माय मूवी क्या है? सिंगुलर, तो लगेगा इज. हाउ इज माय मूवी मेड by him
with whom. क्वेश्चन मार्क। अगर आपको सेंटेंस में शुरू में हु मिल जाता है तो हु को आपको हमेशा चेंज करना है बाय हुम में। किसमें? By whom. By whom, WHOM, is my movie made with whom? Okay, so this is a way to convert all 5 category of sentences from active to passive in present indefinite tense. सबको समझ में आ गया?